तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो यूनिट 1 है उसका कंप्लीट चैप्टर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या कहता है समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक दो लाइन है, एक इनिशियल साइड है और दूसरा हमारा टर्मिनल साइड है। इनिशियल साइड को हम आई एस से डिनोट किए हैं, और टर्मिनल साइड को हम लोग टी एस से डिनोट किए हैं। तो ये इनिशियल साइड इसको मान लेते हैं, इसको इनिशियल साइड मान लेते हैं और इसको टर्मिनल साइड मान लेते हैं। एक इनिशियल साइड हो गया और एक टर्मिनल साइड हो गया। अब इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचता है, ये जो गैपिंग होता है, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। इसको जनरली हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ऐसे हम लोग अल्फा से भी डिनोट करते हैं, और भी अलग अलग यूनिट यूज किया करते हैं डिनोट करने के लिए, अलग अलग सिंबल यूज करते हैं डिनोट करने के लिए, लेकिन जनरली हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये था। और दूसरा था, अब हम लोग एंगल जो होता है उसको इधर से भी मेजर कर सकते हैं, दो साइड से कर सकते हैं। एक तो इस एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज जैसे कोई एक एंगल है, इसका एक इनिशियल साइड है और दूसरा हमारा टर्मिनल साइड है। तो ये हो गया थीटा। तो देखिए, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना हुआ रहेगा, उसमें हमारा क्या होगा कि थीटा जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। और हमेशा इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड की तरफ देखेंगे। अगर जो है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा, क्लॉक के उल्टा साइड चल रहा होगा, तो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर क्लॉक के साइड चल रहा होगा, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा होगा, तो वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। तो इसको समझने की दूसरा भी ट्रिक है कि कैसे हम याद रखें कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो हम लोग जानते हैं कि थंब जो दिखाते हैं, कोई पॉजिटिव के लिए दिखाते हैं, तो हम लोग जिस भी जगह मेजर करना रहेगा उस जगह अपना हाथ रखेंगे और जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, उस डायरेक्शन से उंगली को मोड़ेंगे। तो अगर देखेंगे थंब ऊपर आ गया, मतलब कि वो पॉजिटिव है, और ऐसे उल्टा आ गया, नीचे हो गया, जैसे कि हम लोग लूजर का साइन करते हैं, नीचे आ गया, तो मतलब कि वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर मोड़े थंब इधर मोड़ेंगे ना उंगली, और ये थंब जो रहेगा, अंगूठा जो रहेगा, वो नीचे की तरफ डायरेक्शन करेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम आ जाता है, इसको हम इस डायरेक्शन में दोनों तरह से एंगल ले सकते हैं। एक ऐसे भी एंगल ले सकते हैं, एक इस तरह से एंगल ले सकते हैं, और दूसरा हम इस डायरेक्शन से भी एंगल ले सकते हैं, तो ये देखिए, ये क्लॉकवाइज हो जाता है, इधर से मैंने जेड करते हैं तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है, तो ये हमारा नेगेटिव एंगल हो जाएगा। इसमें भी अगर हम इस डायरेक्शन से लेते हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है, तो इधर पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। तो इससे तो ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ, इसमें थ्योरिकल क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल को डिनोट करने के लिए, कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल होगा, किस डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल होगा, ये बात बताने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट जो जनरली हम लोग हैं थ्री यूनिट में करते हैं। पहला हमारा है डिग्री, उसके बाद हमारा है रेडियन, और थर्ड यूनिट जो हमारा है वो है ग्रेड। तो इस 3 यूनिट में हम लोग मेजरमेंट कोई भी करते हैं, एक डिग्री में करते हैं, दूसरा रेडियन में करते हैं, तीसरा ग्रेड में करते हैं। तो डिग्री में जो करते हैं हम उसमें डिग्री ऐसे साइन देते हैं ऊपर में, और रेडियन में RAD लिख देते हैं, और ग्रेड में जो है ऊपर डिजिट के ऊपर हम लोग G लिखते हैं, स्मॉल g। तो ये 3 मेथड है कोई मेजर करने का। तो हमारे पास अब है ये 3 तरीका से करते हैं।
अब डिग्री में भी हम और भी कुछ मेथड यूज करते हैं। डिग्री में भी 3 टाइप हैं। डिग्री में भी एक तो डायरेक्ट डिग्री से करते हैं, उसमें अब मिनट आ जाता है और सेकंड आ जाता है। डिग्री से मेजर करके करते हैं और साथ ही साथ हमको मिनट भी यूज करते हैं और सेकंड यूज करते हैं। तो ये 3 डिग्री में आ जाता है। तो इन सब का कन्वर्जन देखते हैं कैसे किसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम बेसिक फार्मूला देखें कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन का अगर हम बेसिक फार्मूला देखें तो बेसिक ये कहता है डिग्री अगर इस मेथड में जाए, इसमें जाए डिग्री में मिनट में सेकंड में, तो कहता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड। तो सिंपल इसको याद करने के लिए ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। डिग्री के जगह हम आवर मान लेते हैं, 1 आवर बराबर 60 मिनट बराबर 36 सेकंड। तो इस मेथड से भी हम याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। किससे हम बस डिग्री आवर की जगह डिग्री कर देना है और सबका साइन जो है एंगल वाला साइन में ले लेना है। मिनट का जो एक डेस होता है, सेकंड का डबल डेस होता है। उसके बाद हमारा है दूसरा कन्वर्जन जो है वो है डिग्री से रेडियन ग्रेड, और रेडियन में है डिग्री से और ग्रेड में है तो 1 बाय 1 समझते हैं क्या होता है। तो इसका भी डिग्री रेडियन का जो बेसिक फार्मूला वो है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। सॉरी, ग्रेड को ऊपर जी लिखते हैं, 200 ग्रेड। ये हमारे पास है बेसिक दोनों का कन्वर्जन का फार्मूला। ऐसे इसको हम इसी के बदले हम ये भी लिख सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो कहीं ये लिखा हुआ रहता है, कहीं ये लिखा हुआ रहता है, दोनों इसका सेम चीज़ है, बस 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड। तो ये था हमारा कन्वर्जन कि कोई भी जो है क्वांटिटी को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इससे तो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है जहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो इसको कैसे, जैसे कि दिया हुआ मान लेते हैं 153.70 डिग्री दिया हुआ है, इसको दिया हुआ और हमको इसको कहना है कन्वर्ट करने के लिए। इसको कन्वर्ट करने बोल रहा है हमें मिनट और सेकंड में। तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो भी पॉइंट से आगे जो होल नंबर है उसको सबसे पहले आगे लिख लेंगे। होल नंबर हमारे पास 153 डिग्री है तो 153 डिग्री हम लिख देते हैं। लिखने के बाद हम जानते हैं क्या, 1 आवर में जो होता है 60 मिनट होता है। 1 आवर में मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अगर 1 मिनट में देखें तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। तो हमारे पास कितना है, 70 मिनट है, 70 डिग्री है। तो इसको हमको क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 70 डिग्री है तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता था, तो 70 डिग्री में कितना हो जाएगा, 70 डिग्री में 70 इंटू 60, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो हमारा इतना मिनट आ गया। अब बदलना है, इसको सेकंड में चेंज करना है क्योंकि और साथ में हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट था। पॉइंट का मतलब अगर यहाँ देखें तो बाय 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका 100 कर देंगे और यहाँ भी बाय 100 कर देंगे। 100 करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पे 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
153 डिग्री 42 मिनट। अब देखते हैं, यहाँ पर तो मिनट ही तक था, अगर सेकंड तक रहेगा तो कैसे करेंगे। जैसे 153 डिग्री 0.72 डिग्री है, ये है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो जो होल नंबर में है उसको बाहर छोड़ देंगे। उसके बाद 72 डिग्री है, तो यहाँ आगे पॉइंट है तो बाय 100 में हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 1 डिग्री में कितना हो जाता है 60, तो 72 डिग्री में देखेंगे। 72 डिग्री में 72 इंटू 60 मिनट, और पॉइंट है तो बाय 100 कर देंगे, यहाँ भी बाय 100 कर देंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इतना हो गया, और साथ ही साथ एक पॉइंट 10 है तो यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, तो 43.2 हो गया। तो 43 मिनट हो गया, और 0.2 है तो मतलब 2/10, 2/10। तो इसको हम फिर से वापस कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो हम जानते हैं 60 मिनट में 3600 सेकंड होता है। 60 मिनट में 3600 सेकंड होता है। तो अगर देखें 1 मिनट में 3600 बाई 60 कर दें तो आ जाएगा हमको 60 आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना आ गया 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड आता है, 60 सेकंड आता है। तो हमको क्या है 2/10, तो 2/10 मिनट में 2 इंटू 60/10, तो हमारा क्या आ जाएगा 12 सेकंड, 12 सेकंड। तो ये तो था हमारा मिनट से डिग्री से डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करने के लिए। अगर हम इसका रिवर्स भी वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं, उल्टा भी इसका कर सकते हैं। तो उल्टा करने के लिए हम जानते क्या हैं कि 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, 1/60 मिनट होता है। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है। तो 1/60 मिनट होता है, तो हमारे पास है 1, और यहाँ पर है 12 सेकंड, तो इन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास है 12 सेकंड, तो हम मल्टीप्लाई इंटू 12 यहाँ कर देंगे। तो ये तरीका हो सकता है, या फिर उसके बाद मेथड, और यहाँ ये कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है 43 मिनट है, तो जो भी हमारा यहाँ पर आएगा तो कर ही लेते हैं। तो हम देखते हैं 1/5 मिनट आ गया, 1/5 मिनट आ गया। तो 1/5 को क्या करेंगे, अब 43 में हम ऐड करेंगे। 1/5 को हम 43 में ऐड करेंगे। उसके बाद वापस इसको 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको वापस डिग्री में बदलना है, और जो भी आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे इससे उतना क्वेश्चन नहीं, रिवर्स कन्वर्सन में उतना पूछा नहीं जाता है, इसको छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं हमारे आगे का टॉपिक की तरफ, जो है डिग्री से रेडियन में और ग्रेड में ट्रांसफ़र करने का। तो देखते हैं, जैसे कि पास हमारे पास होगा, एक सवाल है, मान लेते हैं 150 डिग्री, मान लेते हैं हमारे पास ये है 150 डिग्री। इसको हमको बदलना है रेडियन में और ग्रेड में। तो हम जानते हैं हमारे पास बेसिक रिलेशन क्या है। बेसिक रिलेशन हमारे पास है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ये हमारे पास बेसिक रिलेशन है, तो इसी का हम यूज करेंगे। तो हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर हो जाता है हमारे पास पाई रेडियन। तो हमारे पास 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो हमारे पास आ गया 150 डिग्री, 150 डिग्री, तो पाई बाय 180 गुना 150, फाइव पाई बाय 6।
5/6 ये हमारे पास हो गया डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में। उसके बाद हमारे यहाँ डिग्री से ग्रेड में। तो डिग्री से ग्रेड में कन्वर्जन करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर दिया क्या है 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड, 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड है। तो 180 डिग्री को हम लोग के बराबर 1 है तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 200/180 डिग्री। अब 150 डिग्री जैसे हो गया तो 200/180 इंटू 150, ठीक। तो 500/3 ग्रेड हो जाएगा। तो ये 500/3 ग्रेड हो गया। तो ऐसे ही हम डिग्री से रेडियन में या रेडियन से ग्रेड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है दोनों साइड से हो सकता है। जैसे कि हमारे पास है पाई रेडियन है तो 180 तो 180/पाई कर देंगे या 200/पाई ग्रेड कर देंगे। तो ऐसे हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद था हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइज कंपाउंड था। तो ये था हमारे इसके बाद का टॉपिक। तो इसके पास जो है ये हमको क्या बताता है उसको समझने से पहले, फार्मूला देखने से पहले हम कुछ बात को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई 4 कोऑर्डिनेट होता है, टोटल 4 कोऑर्डिनेट होता है। ये 4 कोऑर्डिनेट होता है। इसमें होता क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है जितना भी होता है जो भी एंगल होता है साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होता है, सारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, सब पॉजिटिव होता है। और सेकंड में क्या होता है कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन का कंपोनेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड में होता है जो टेन पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में है जो कॉट पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसी के साइन के बदले हम यहाँ साइन के जो कोसेक भी लिख सकते हैं, कोसेक भी हो जाता है साइन का ही अपोजिट है, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। और टेन के साथ कोड भी लिख सकते हैं और कोसेक के जगह हम सेक के साथ सेक भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो होता है ये सारा पॉजिटिव होता है। और बाकी जितना बचा हुआ है इसमें जो साइन कोस बच गया टेन बच गया तो ये सब जो होता है नेगेटिव हो जाता है और जो भी सब बचा हुआ है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यही था हमारा जो कि एलाइज कंपोनेंट का जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी पर डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, किस में कौन पॉजिटिव होता है किस नेगेटिव होता है। तो इसी पे एक फार्मूला भी बना हुआ है, फार्मूला का एक चार्ट भी बना हुआ है। लेकिन हम लोग बिना फार्मूला अगर याद रहेगा तो भी हम सीखेंगे और साथ ही साथ ट्रिक भी देखेंगे कैसे ट्रिक से यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले इसको याद रखना है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड में होता है साइन और कोसेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है। थर्ड में जो होता है टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में जो होता है कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसको याद रखने का दूसरा भी एक ट्रिक है ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा। ये लाइन सेंटेंस याद रखिएगा तो हो जाएगा ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा। ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा में ऑल में आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में स्टूडेंट एस से स्टार्ट होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस से साइन होता है। थर्ड में टेन हो जाता है टी से हो जाता है और फोर्थ में सी से हो जाता है। तो ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा। तो ये इस मेथड से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे इसके पास जो फार्मूला है वो दिखाते हैं।
ये जो इसका कंप्लीट फार्मूला है, ये चार्ट इसका कंप्लीट चार्ट दिया हुआ है कि कैसे कोई भी एंगल कैसे ट्रांसफ़र होता है 1 से सेकंड में। जैसे साइन में हम बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। देखिए तो हम 90 माइनस थीटा जो है सारा का सारा पॉजिटिव है, सारा का सारा पॉजिटिव है। उसके बाद है हमारे देखें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में बोले साइन और कोसेक। साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसके बाद 1 बाय पॉजिटिव उसे करेंगे तो सेम नंबर होगा तभी पॉजिटिव हो सकता है, सेम नंबर होगा तभी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कोई पॉजिटिव नंबर आएगा उसी का 1 बाय पॉजिटिव करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव ही होगा, तो देखिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब कि 90 प्लस थीटा में क्या है कि यहाँ तक तो 90 एंगल रहता है और उससे ज़्यादा हुआ तो इस एंगल में आएगा। तो 90 प्लस थीटा में देखें तो देखो साइन का जो भी वैल्यू आया है पॉजिटिव आया है, साइन में पॉजिटिव आया है। उसके बाद हमारा जो है कोसेक में भी पॉजिटिव आया है, तो ये कैसे हुआ इस बात को थोड़ा देर में समझेंगे। यहाँ जैसे साइन का देखते हैं कॉस हो गया, एक तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, कॉस थीटा, साइन का जो होता है कॉस पढ़ते थे, कॉस का जो कॉस 90 माइनस थीटा ये तो हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं। ये सब जो नया इस इधर जितना है वो सारा नया है, तो इस सबको समझेंगे ये सब भी कैसे हुआ था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक एंगल है, इसका पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कैसे वो मेथड कैसे यूज करना है, कैसे इस मेथड का यूज करना है। तो लेकिन उसके लिए अगर ये मेथड यूज करना, फार्मूला याद करना चाहिए था, फार्मूला याद कर सकते हैं। इसका जो सारा फार्मूला आपको जो होता है जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख सकते हैं या फिर बुक में भी ये दिया हुआ है। और सारा फार्मूला एक बार में डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से आते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास है मान लेते हैं साइन 570 डिग्री है, मान लेते हैं ये हमारे पास दिया हुआ है। इसका अब हमको वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक याद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग उसी के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। जैसे 570 डिग्री है तो 570 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, साइन 360 डिग्री प्लस 210 डिग्री, 570 डिग्री प्लस 210 डिग्री लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 570 डिग्री आ जाएगा। अब देखें साइन 360 प्लस थीटा है, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, हमारा साइन 360 प्लस थीटा हमारा आ जाता है साइन थीटा, तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा कितना हो गया, 210 डिग्री, 210 डिग्री। अब फिर इसको साइन 210 डिग्री को तोड़ते हैं, साइन 210 डिग्री को, हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखते हैं साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाता है इसमें, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, तो माइनस 1/2। तो अगर ये फार्मूला का मेथड से करते हैं तो हमारे काफ़ी लॉन्ग भी हो जाता है और काफ़ी लंबा, हमको बहुत सारा फार्मूला भी याद रखना पड़ता है। तब हम इसको शॉर्टकट से बनाने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट से हम कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्टकट से बनाने के लिए बस एक बात याद रखना है, अगर 90 का इवन मल्टीपल आएगा तो सेम रह जाएगा, अगर 90 का ओड मल्टीपल आएगा, 90 का ओड मल्टीपल आएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो क्या अपोजिट होगा, क्या सेम होगा, आप देखते हैं।
तो चलिए हम सबसे पहले साइन का है, जो साइन 570 था हमारे पास, साइन 570। तो साइन 570 को बदलने के लिए सबसे पहले हम इसमें 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। हमारे क्या आ रहा है 90 इंटू 6 प्लस 30। देखिए तो ऐसा हो जाएगा, हम यहाँ डिवाइड किए उससे हमारा ये हो जाएगा 90 इंटू 6 प्लस 30, तो उसके जगह हम 570 लिख सकते हैं। तो यहीं पे आपको चेक करना है, अगर ऑपोजिट 90 प्लस इंटू 60, तो ये एक इवन नंबर है, 90 प्लस 60, 90 इंटू 60 एक इवन नंबर है, 90 इंटू 60 इवन नंबर है, तो सेम रह जाएगा। तो सेम क्या रहेगा कि साइन है ना, तो साइन ही रह जाएगा, अब साइन ही रह जाएगा, साइन 30 रह जाएगा। सिंपल सा कि था साइन 30। पहले क्या देखें, पहले इसको 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम जानते हैं यहाँ पर ऐसे हो जाता है, इस दोनों का मल्टीप्लाई प्लस सम इसके बराबर हो जाता है, इस दोनों का मल्टीप्लाई प्लस सम इसके बराबर हो जाता है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सम करेंगे, तो जो है ये 570 के इक्वल हो जाएगा। तो 570 का यहाँ देखें कि ये इवन नंबर था, इवन नंबर था, तो सेम हम वही उतार देंगे जो भी है। तो इसको तो वापस हम बाद में स्केप कर देते हैं, ताकि इसको शॉर्ट करने के लिए इसको स्केप करते हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म रहता है उसको लेते हैं। तो साइन का ही सेम साइन ही रह जाएगा। अब दूसरा बात आता है हमको पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उस बात पे। तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस बात के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। क्वाड्रेंट डिफाइन करता है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो वो हम 90 इंटू 6 आया हमारा, 90 इंटू 6, हर एक कॉलम 90 90 का है, तो हम गिनते हैं। पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो यहाँ पर आ जाता है 6 टाइम में। अब 6 टाइम मतलब यहाँ तक आया 6 टाइम में। अब उसके बाद हमारा 30 है, तो 30 है तो हमारे कोई इस क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, कहीं इस क्वाड्रेंट में आएगा 30। तो इस क्वाड्रेंट में देखें तो हमारे पास 10 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और तब मतलब साइन का नेगेटिव हो जाएगा। साइन का नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो हमारे पास आ गया -1/2। तो ये काफ़ी इजी मेथड हो जाएगा, अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये काफ़ी इजी मेथड हो जाएगा। हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। अब हम जैसे 600 का भी करेंगे, साइन 600 का, साइन 600 का करने के लिए सबसे पहले इसको 90 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन 90 इंटू 6 प्लस 60। उसके बाद यहाँ पर साइन, जैसे इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो हम लोग डायरेक्ट साइन का साइन उतार दिए, उसके बाद डायरेक्ट 60 जो है थीटा जो हम 60 लिख दिए। अब एंगल चेक करना है क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ 6 देखें और 6 पर काउंट करेंगे, 6 में वापस यहाँ पहुँचेंगे और वापस 60 देखेंगे। तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है तो बाकी सब नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए तो हमारा कितना ईजिली ये प्रोसेस काम करता है, अगर हम लोग विदाउट फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला यूज करते हैं हमको यहाँ पर मिनिमम 2 बार फार्मूला यूज करना पड़ता है, एक बार 360 प्लस थीटा का, उसके दूसरा बार 180 प्लस थीटा का। तो ये 2 बार फार्मूला यूज करना पड़ता है, और इसमें सिंगल टिप से बन जाता है। तो आपको जो बेटर लगे, जिससे आपको ईजी लगे, उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, जैसे अब यहाँ पर देखना हमको साइन का, जैसे साइन का देखना है तो बहुत को क्या प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर जैसे साइन था, साइन में बदलना था तो दिक्कत नहीं था, लेकिन बहुत को प्रॉब्लम क्या आएगा, जैसे हम देखते हैं, जैसे साइन ही है, इसे कॉस वाला टर्म ले लेते हैं। जैसे 490 का करके दिखाते हैं, 490 का लेने के पीछे रीज़न है, वहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को समझाने के लिए हैं। सॉरी 510। तो इसमें क्या होता है, जैसे साइन यहाँ पर भी किए हैं 90 इंटू 5, 90 इंटू 5 प्लस 60। तो अब देखिए यहाँ पे ओड आया, ओड आया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन का कॉस हो जाएगा।
ऑड है जैसे हम लोग पहले करते थे साइन का कॉस करते थे, जैसे जितना भी ऑड रहता था जस्ट उसका अपोजिट करते हैं। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट हो जाता है, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कोट का टेन। तो साइन का हमारा कॉस हो जाएगा कॉस 60। कॉस 60 के बाद देखिए अब साइन में यहाँ चेंज करने में क्या होता है, बहुत कोई ये समझ लेता है जैसे कि यहाँ पर साइन था, साइन साइन में था तो दिक्कत नहीं हुआ कि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है तो दिक्कत नहीं था। लेकिन वही अगर जैसे मान लीजिए साइन कोट में आ जाता है तो अब इसका साइन ले या इसका साइन ले, तो यहाँ एक प्रॉब्लम वाला बात आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट चूज करते हैं कौन सा है, तो 5 टाइम यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 टाइम आएगा, यहाँ 5 टाइम यहाँ आ जाएगा, मतलब इसमें सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा। अब यहाँ देखना है साइन अब पॉजिटिव ले या नेगेटिव, क्योंकि यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो हमेशा जो है क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन में हमको साइन साइन था तो हमको साइन देखना है, क्वेश्चन में कॉस था तब कॉस देखेंगे। यहाँ का हम कॉस नहीं देखना है, हमको यहाँ का देखना है। क्वेश्चन में क्या था, साइन था, तो उसके अनुसार हम पॉजिटिव बैठाएंगे, इसके अनुसार हम पॉजिटिव लेंगे। हमको इससे मतलब नहीं, इसमें जो भी है साइन इसी से लेना है जो कि आपके क्वेश्चन में साइन था। यहाँ पर साइन था, यहाँ पर साइन था, तो क्वेश्चन का साइन के अनुसार हम बैठाए थे, इसके अनुसार नहीं बैठाए थे, क्वेश्चन के अनुसार बैठे थे। क्वेश्चन में साइन है तो साइन यहाँ सेकंड में पॉजिटिव आता है तो हमारे यहाँ पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पॉजिटिव लेंगे। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने टॉपिक चेंज करने से कि क्वेश्चन जैसा सॉल्व हम करके देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसे एक एक टर्म को पूछेगा भी तो 2 नंबर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव के केसेस में पूछा जाएगा। अगर जनरली पूछा जाएगा कैसा, जो कि लॉन्ग टर्म में रहेगा वो रहेगा, जैसे मान लेते हैं साइन 150 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 330 डिग्री इंटू साइन 660 डिग्री। तो इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो जो शॉर्ट में था वो जनरली नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। ये चेंज करने के लिए आपको जनरली ऐसा इक्वेशन टाइप में दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना रहेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे जैसे साइन 150 है, साइन 150 है तो हम लोग पहले या तो आप अलग में कर ले या कहीं अलग में कर ले, या फिर अगर आप कर सकते हैं यहाँ तो यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो कहीं अलग में पहले इसको तोड़ लें उसके बाद यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास जैसे साइन 150 है तो हम क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 60, उसके बाद यहाँ के साथ ही कॉस 120 है, कॉस 90 प्लस 30, उसके बाद प्लस का साइन है प्लस देंगे, कॉस 330 डिग्री है इससे, तो ये कितना हो जाएगा। तो आपको मन में करना है, उतना ज़्यादा बार बार कॉपी आप यूज मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगने लगेगा इसमें भी। उसके बाद हमारा आ जाएगा साइन 660 है, 30, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल। इसको अगर आप तोड़िएगा तो 90 प्लस 60 आ जाएगा, इसको 90 प्लस 30 आ जाएगा, इसको 330 है तो 270 प्लस 60, और इसको 630 प्लस 30 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमको 660। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 90 प्लस 60, तो 90 इंटू 1 है, 90 इंटू 1 है, 1 है मतलब ओड है। ओड के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा कि चेंज हो जाएगा, तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस 60। अब देखते हैं साइन क्या होगा, तो 90 प्लस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद कॉस है, कॉस 90 प्लस 30, तो कॉस भी फिर देखते हैं 90 इंटू 1 मतलब ओड आ गया, 90 इंटू 1 ओड आ गया, ओड आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओड आया तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन में आ जाएगा, नेगेटिव सॉरी ओड आया तो हमारा क्या आ जाएगा, को साइन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ साइन का बात करें तो साइन देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, कॉस, कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ देख सकते हैं हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है तो मैं यहाँ नेगेटिव का साइन दे दिए। उसके बाद यहाँ 270 मतलब क्या होगा, 90 इंटू 30, 90 इंटू 30 270, तो 90 इंटू 30 है तो 90 इंटू 30 करेंगे, तो 90 तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट 3 टाइम है, 3 टाइम है तो ये भी हमारा क्या ओड टाइम आ गया, ओड टाइम आ गया तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन 60। अब चेक करते इसका हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा,
तो साइन 270 हम जानते हैं, मतलब 90 इंटू 3 टाइम हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ आ गया, उसके बाद प्लस 60 यानी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में देखें तो कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, यहाँ कॉस था कॉस पॉजिटिव रह जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमारा साइन है, साइन 90 इंटू 7 है, तो ओड है तो हमारा चेंज होगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ साइन देखेंगे तो 90 इंटू 7, तो 4 टाइम में गया, 5 6 7 यहाँ आया, और उसके बाद हमारा क्या है प्लस 30, मतलब इसमें आएगा। इसमें देखें तो साइन हमारा क्या है, साइन क्या है नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव का साइन लग जाएगा। अब वापस हम लोग नॉर्मल तरीका से सॉल्व कर लेंगे। साइन कॉस 60 हो जाता है 1/2, साइन 60 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2, साइन 60 हो जाएगा √3/2, और कॉस 30 भी हो जाएगा -√3/2। ये माइनस का साइन निकाल माइनस आया। तो इस तरह से आप सॉल्व अब आगे कर सकते हैं। -4/4 तो गया हमारा -1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को कोई भी इक्वेशन टाइप में दिया होगा तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइज कंपाउंड, एलाइज कंपाउंड तक था। अब आगे देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग का टॉपिक सम और डिफरेंट फार्मूला है। सम और डिफरेंस फार्मूला है, तो उसमें देखिए तो सम फार्मूला हम लोग यहाँ जैसे कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, या हो सकता है इसे साइन ए प्लस बी, जो कि जनरली याद रहता है। तो साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, कॉस। ये सब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में मेन जो है फार्मूला ही है जिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन लगभग सारा फार्मूला पर ही डिपेंडेंट रहता है, कुछ कुछ में अपना अलग से सोच लगाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कैसा आता है। तो सबसे पहले हमारा है एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन 38 डिग्री कॉस 22 डिग्री कॉस 38 डिग्री साइन 22 डिग्री। तो आपको जनरली सिंपल ऐसे फार्मूला की तरह लिख के नहीं दे देगा कि एक तरफ साइन अल्फा प्लस बीटा के यहाँ 30 + 20 ऐसे कुछ नहीं देगा, इसको उल्टा करके देगा या फिर कुछ अलग ट्रिक से देगा। ये डायरेक्टली ये देता नहीं है क्वेश्चन में। जैसे हम यहीं पर देखें तो हम लोग का ऐसा कोई फार्मूला आप देखिए तो कहीं पे भी कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है, तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर दोनों को, जो भी दोनों आता है उन दोनों को पहले हमको जोड़ करके देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे हमारे पास 38 और 22 हैं, 38 और 22 हैं, तो पहले इन दोनों का एडिशन भी करेंगे और 38 + 20 -22 ये दोनों को सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। कहीं भी ऐसा कोई केस है जैसे बीच में प्लस आ गया, अगर मल्टीप्लाई आ गया तो अलग केस हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में प्लस आता है, ये क्वेश्चन से बीच में प्लस आ गया है, तो देखते हैं हम पहले दोनों को एडिशन करेंगे फिर दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे क्या फार्मूला लग सकता है। दोनों को एडिशन करते हैं हमको 60 आ जाता है, और दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 16 आता है। तो ये दोनों आता है 60 आता है 16 आते हैं। तो हम जानते हैं कि 60 का वैल्यू हम लोग को नोन है, हम लोग 60 का वैल्यू जानते हैं। 60 का वैल्यू जानते हैं तो हमको 60 पे लेकर बनाने की कोशिश करेंगे। तब क्या करेंगे, तो बनाने के लिए हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हम लोग अब फार्मूला सोचेंगे हमको कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि साइन ये दोनों को ऐड करके देखेंगे, साइन ये दोनों को या कॉस का एडिशन। तो हम देखेंगे साइन का एडिशन जब करेंगे तो हमें पता चलेगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन भी होता है। तो हमको समझ में आएगा कि हम ये फार्मूला पर यूज करेंगे। तो आप लोग को बनाने में काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। तो जैसे यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ पर अब देखें तब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ देखें तो एडिशन करके देखें तो हम डायरेक्टली हमको पता चलेगा 60 आ रहा है, मतलब कि दोनों का कहीं ना कहीं एडिशन हुआ होगा। तो एडिशन हुआ होगा तो हम लोग एडिशन वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन 60, अब इसका तो सब जानते हैं √3/2। देखिए कितना इजीली हो गया, अगर आप लोग उसमें एडिशन पे ध्यान देंगे और बनाते वक्त ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फार्मूला, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन जो आएगा जनरली हमको प्रूफ की तरह आएगा। तो प्रूफ की तरह क्या आएगा कि यहाँ जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था, यहीं पे दे देगा आपको इक्वल टू √3/2 है, तो अब उसको प्रूफ करो।
तो जनरली लोग प्रूफ देखते हैं डर जाते हैं कि अब तो सॉल्व होने वाला नहीं है। और तो आप लोग को पहले जाए नॉर्मल एक तरफ से किसी तरफ से लेना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आप क्वेश्चन जो भी आएगा, कोई भी बना रहा हो, काहे ना वो क्लास का टॉपर ही हो, उसको भी पता नहीं रहता है क्वेश्चन सही होने वाला है या गलत होने वाला है। बस वो फॉर्मूला देखता है और ये मन में रखता नहीं सही हो जाएगा। और जनरली वही केस में सही भी होता है, क्योंकि कोई भी इसमें जो होगा कि आप सोचिएगा कि बन जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं कि पूरा कंफर्म रहिएगा। कंफर्म रहिएगा मतलब याद नहीं करके रहिएगा तभी कंफर्म रहिएगा, नहीं तो कैसे भी बनाइएगा तो आपको गलत होने का चांस इसमें रहता है। हम तो दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। मेरे पास एक है tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इक्वल टू 4। इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो अभी तो मेरे पास ऐसा देखिए कोई फार्मूला शायद नहीं होगा। यहाँ पर कोई फार्मूला देखे तो मेरे पास नहीं है, तो ना ही हम 75 का वैल्यू जानते हैं। तो इसको वैसा में टर्म में तोड़ना है जिसका हम वैल्यू जानते हो। तो जानते हो तो किसका वैल्यू जानते हैं हम लोग, 75 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, या तो हम इसको 60 करेंगे प्लस 15, तो हम 15 का वैल्यू नहीं जानते हैं, या फिर हम ऐसे करेंगे 30 प्लस 45। तो इसमें देखिए हम दोनों का वैल्यू जानते हैं, 30 का भी जानते हैं, 45 का भी जानते हैं। तो हम इसी पे अब इसको बैठाएंगे। तो जो भी करना है बस कोई भी नॉन वैल्यू पे हम बैठाना है और उसके बाद हमको सॉल्व करते जाना है। पहले सोचना नहीं है सही होगा या गलत होगा, लेकिन करते जाना है। अब उसके बाद हमारे होता है 10 और एक cot आ गया। अब तो हमारे पास दोनों, अब इसका फार्मूला हम बैठाएंगे। तो पहली बात तो 10 का हम फार्मूला जानते हैं, 10a प्लस बी का या 10 अल्फा प्लस बीटा का हम फार्मूला जानते हैं, 10a 10b बाय 1 माइनस 10a 10b। तो हम इस फार्मूला बैठा देंगे, 1030 प्लस 1045 1 माइनस 1030 इंटू 1045। तो आप लोग खुद भी बनाने की कोशिश करते जाइए। अगर बन जाता है वीडियो को स्किप कीजिए, कि अगर बार बार देखते रहिएगा बहुत जल्दी भूल जाएगा, इसलिए कॉपी लेकर अपने से बनाने की कोशिश करते रहिए। तो इसके जगह यहाँ पर इसका वैल्यू हम बैठा देंगे सबका। और उसके बाद cot है, तो cot का हम जो है 1/10 कर देंगे, 1/10 30 प्लस 45 डिग्री। अब सबके जगह उसका वैल्यू बैठाएंगे। 1030 का हो जाता है हमको 1/√3, 1045 का 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। अब इसको फार्मूला बैठाएंगे तो नीचे आ गया, तो डायरेक्ट यही इन्वर्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, 1 माइनस 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस 1। तो √1 प्लस √3 बाई √3 माइनस 1, और बाई √3 था, दोनों कट गया। उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 1√3 माइनस 1 बाय 1 प्लस √3, ये आ जाएगा हमको। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 मतलब कि 2 हो जाएगा, और इस दोनों का और ये दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 2 √3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 √3 बाई 2। तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 प्लस 1 4 8 बाई 2 मतलब कि 4 हो गया। तो इस तरह से आप इसको जो भी डिफरेंट और सम फार्मूला होगा, तो आप लोग को फार्मूला को माइंड में रखना है, और इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन होगा। तो आप लोग को इसे ज़्यादा हार्ड पूछा जाता नहीं है, इजी ही पूछा जाएगा।
तो अगर हम इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर जितना भी है मेनली फार्मूला पर ही आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होगा वो फार्मूला से अलग रहेगा, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा, एक साथ 2 से 3 फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन सारा का सारा फार्मूला पर ही रहता है क्वेश्चन। तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन में जो कंपाउंड एंगल का फार्मूला में, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इसको या तो याद कीजिए, या याद नहीं करना चाहते तो इसी फार्मूला को, ये दोनों फार्मूला को मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए। जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको फार्मूला आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन जो आता है आपको प्रोडक्ट फार्मूला से आता है। प्रोडक्ट फार्मूला से क्वेश्चन क्या आता है, जैसे 2 एंगल हैं, साइन और कॉस है, इस दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका साइन कॉस का हो सकता है, या कॉस साइन का हो सकता है, या कॉस कॉस का हो सकता है, या साइन साइन का हो सकता है। तो इससे ऐसे फार्मूला क्वेश्चन आएगा, जैसे साइन साइन इसमें जैसे देखिए साइन ए प्लस बी है, तो उससे फार्मूला आ सकता है, कुछ हम दिखाते हैं, क्वेश्चन लेके बताते हैं। तो साइन साइन 80 प्लस साइन 50, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन 80 प्लस साइन 50 इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और पूछ रहा है इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमको इसको सॉल्व करने के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम किए थे, इस क्वेश्चन में क्या किए थे, हमको पहले तोड़ना पड़ा जो कि हमको नॉन वैल्यू है। ना हम 50 का वैल्यू जानते हैं, ना फिर 80 का जानते हैं, ना हम 50 का जानते हैं। तो इसको हम पहले ऐसा वैल्यू में तोड़ेंगे जो कि हम लोग को नॉन हो। तो हम लोग अगर इसको, तो इसमें अगर हम नॉन वैल्यू में अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या हमारा ये कोई भी ऐसा नॉन वैल्यू में टूटेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों देखे तो इवन नंबर है, और ऐसा नंबर है कि दोनों किसी में टूटने वाला है नहीं। तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, एक नंबर में डिजिट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या, जैसे है कि ये भी है 80 और 50 है, दोनों किसी का प्लस और किसी उसी डिजिट का माइनस में, जैसे कि हम समझते हैं, जिसे सॉल्व करते हैं, साइन 65 प्लस 15 ऐसा कर देते हैं, और साइन 65 माइनस 15, अगर हम ऐसे तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों सेम आ जाता है, और साथ ही साथ माइनस का भी, हम प्लस और माइनस भी आ जाता है। तो अब देखिए, तो हमको शायद लगता है कोई फार्मूला पर मिल सकता है। तो अगर देखिए तो हम यहाँ पर क्या है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो देखिए 2 साइन ए कॉस बी पे आ गया हमको फार्मूला, और यहाँ पर हमको मिल भी गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमको मिल भी जाता है। तो ये तो हमको यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू भी पता चल जाता है। ए क्या है, अल्फ़ा है, ए की जगह अल्फ़ा है, तो हमारा अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाता है, साइन 65 हो सकता है, और बीटा का वैल्यू साइन 15 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन से, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा आपको माइंड को इधर उधर करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा इसी तरह से देगा, ताकि उसमें आपको सोचना पड़ेगा कहाँ पर करना है। तो या तो पहले हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि हमें नॉन वैल्यू में, लेकिन अगर हमको नॉन वैल्यू में ना टूटे तो हम उसको एक जैसा करने की कोशिश करेंगे, तो हमको वहीं से हमें मिलने का अधिकतर चांस वहीं से रहता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ये टर्म से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ए बी सी डी दिया रहेगा, ताकि वो आपका टाइम को बचाए, क्योंकि तब टर्म को सॉल्व करने लगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इसकी जगह ए दे देगा, बी दे देगा। तो चलिए उसका भी हम एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं। जैसे साइन ए साइन 2a साइन 3a
तो ये सवाल जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, जो कि आपको मिल जाएगा कि यानी कि 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नहीं तो जनरली इसमें एसबीटी बोर्ड में जो है कोई भी सवाल आपको रिपीटेड नहीं मिलेगा उसमें, लेकिन ये सवाल जो है कि आपको जनरली रिपीट देखने गया है कि बहुत बार रिपीट इसको हो चुका है। तो इसको हम सॉल्व कर देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में देखें तो हमको लाना क्या है, 5a लाना है, लाना हमको 5a है। तो 5a लाना है, तब सबसे पहले देखेंगे किस दो का टर्म को हम ऐड करते हैं, किस दो टर्म को ऐड करते हैं जिसमें हमको 5 आता है। तो हम देखे थे यहाँ a और 4a को ऐड करेंगे, 2 और 3a को ऐड करेंगे तो हमको 5 आएगा। तो इस दो टर्म को हम ऐड करेंगे तो हमको 5 आएगा। साइन 4a प्लस साइन a, इस दो टर्म को अगर हम ऐड करें तो हमको 5a कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो इस दो को अलग कर लेंगे। उसके बाद साइन 2a प्लस साइन 3a। तो जनरली जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम वही उसी पर डिस्कस करें, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस करेंगे वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद हमारा cos a प्लस cos 4a यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आता है हमको फार्मूला यूज करने के बारे में, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। अब हम देखें तो हमको आता कितना है कि साइन 4a है और साइन a है, यहाँ भी 2a है 3a है। तो हमको है कि सबसे पहले 5/2 के टर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा, या तो 5/2 के टर्म में इसको एडिशन में लाना है या सब्ट्रैक्शन में लाना है। तो देखिए 5/2 इससे छोटा हो जाता है, तो इसको हम एडिशन में लाने की कोशिश करते हैं। तो एडिशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 - 5/2 करके देखते हैं। थ्री बाई टू आ जाता है। तो अगर हम 5/2 प्लस 3/2 करें तो हमको साइन 4a हमको मिलता है। और इस दोनों में अगर रिलेशन देखें हम, साइन 5/2 माइनस साइन 3/2 करें तो हमको साइन a मिलता है, साइन a मिलता है। तो हम इसी का यूज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमको साइन 4a है, 4a है तो हमको उसको हम 5/2 प्लस 3/2 लिखेंगे। 5/2 प्लस 3/2 दोनों के साथ ए लगाते हैं, ये हो गया। अब साइन ए का है, जो साइन ए को अगर इस दोनों को माइनस करें, ये दोनों को माइनस करें, हमको साइन ए आ रहा है। तो अभी तक हम कोई फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, अभी तक नॉर्मल हम इसको सिर्फ ब्रेक कर रहे हैं आंसर के फॉर्म में। आंसर में हमको जो लाना है, जो RHS में लाना है, उसके फॉर्म में हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारा है सेकेंड टर्म, देखें 2a है और 3a है, इसको भी हमको 5/2 के फॉर्म में लाना है। तो 5/2 के फॉर्म में लाने से पहले हम इसमें देखेंगे ग्रेटर कौन डिजिट है, ग्रेटर देख रहे हैं हम 3a है। तो सबसे पहले हम 3a को चूज करेंगे। तो 3a से हम देखें 5/2 a से 3a बड़ा है, तो 5/2 से 3a बड़ा है तो इससे माइनस करके देखेंगे। तो देखिए तो हमको 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है 5/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमको 3 आ रहा है, और 5/2 माइनस 1/2 करें तो हमको 4/2 आ जाएगा, जो कि 2 आ रहा है। तो हमको दोनों टर्म इसमें भी मिल जाता है। तो हम उसी का अब लेके यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2a की जगह हो जाएगा हमको 5/2 a माइनस 1/2a, और इसी को यहाँ पर एडिशन का साइन, एडिशन का साइन, उसके बाद साइन 5/2 a प्लस 1/2a, ये हो जाता है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा नीचे भी सेम टूट जाएगा, सेम वैसा ही हो जाएगा। तो cos a प्लस 4a है, तो cos 5a/2 प्लस 3a/2 प्लस साइन, सॉरी cos है तो cos ही। अब इसको लेते हैं सेकेंड ए वाला टर्म को, तो हो जाएगा 5a/2 माइनस 3a/2। उसके बाद इधर cos को फिर इसको तोड़ते हैं,
कॉस 5a/2 माइनस 1/2a प्लस कॉस 5/2a प्लस 1/2a। तो ये हमको आ जाता है। अब इसको हमको देखना है कैसे अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी कहीं भी टूटने लायक कुछ भी अब बचा नहीं, तब फार्मूला आप हम ध्यान देंगे थोड़ा। तो फार्मूला देखेंगे इसमें कौन सा फार्मूला सूटेबल लग रहा है। तो देख रहे हैं हमको साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के आ रहा है फॉर्म में। तो हम यहाँ देखते हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन प्लस ए साइन a माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या जाता है 2 sin a cos b। तो यहाँ से हम देखें तो हमको लग रहा है ये फार्मूला हो सकता है, लग सकता है ये फार्मूला। देखते हैं अब लगा के 2 sin a की जगह हम क्या है 5/2a और b की जगह है 3/2a। अब इसी तरह इस टर्म को देखें तो हम इसमें भी सेम वही है, यही सेम फार्मूला लग रहा है हमको। तो यहाँ पर देखिए साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी है, तब यही फार्मूला सेम फार्मूला लग जाएगा 5a/2 cos 1/2a। अब इसके बाद हम कॉस का कंपोनेंट लेते हैं, तो कॉस का फार्मूला लगा के चेक करते हैं। कॉस का देखते हैं कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी आ रहा है। देखते हैं कहीं कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी है या नहीं। तो यहाँ देखिए कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी है, तो 2 cos a cos b है। तो यहाँ पर ये 2 ये फार्मूला लगाते हैं। अब सेम उसमें भी सेम यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, a माइनस बी और a प्लस बी है, कॉस a माइनस बी और a प्लस बी है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो हम देख रहे हैं हमको ये टर्म कॉमन आ रहा है, ये टर्म इसमें कॉमन है और नीचे वाला में ये दोनों टर्म कॉमन आ रहा है। तो जो जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। 2 sin 5a/2 ये कॉमन आ रहा है, इधर बच क्या जा रहा है cos 3a/2 और cos 1/2a। इसमें कॉमन लेंगे, इसमें आ जाएगा 2 cos 5a/2 और कॉमन क्या बचेगा cos 3a/2 प्लस cos हाफ a। तो ये हमको इधर कॉमन बच जाता है, तो दोनों को देखते हैं, दोनों कैंसिल हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ सॉल्व हो जाता है ये 10 5a/2। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली आपको इसी तरह का इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है हम लोग को सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल क्या है, जैसे भी हम लोग देखे थे साइन a प्लस बी, ऐसा फॉर्मूला भी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे साइन a cos b। तो ऐसा हम फार्मूला भी कुछ देर पहले देखे थे। तो सब मल्टीपल में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसी फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। मॉडिफाई क्या किया है कि साइन a प्लस बी था, तो यहाँ साइन a प्लस ए कर दिया है, साइन a प्लस ए कर दिया है, ए कर दिया है। तो यहाँ भी आपको a हो गया, इस जगह पे भी a हो गया है। उसी के बाद दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमको आ जाता है 2, ये साइन a, ये भी साइन b था तो यहाँ साइन a हो गया, तो 2 साइन a और कॉस यहाँ भी ये बी था तो ए हो गया और यहाँ भी कॉस ए हो गया, तो यहाँ पे साइन 2 ए कॉस ए, ऐसे 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरह से बस इसी को हल्का मॉडिफाई कर दें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें क्वेश्चन भी उतना कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो यहाँ फार्मूला दिया हुआ है जैसे cos 2a का ये 3 फार्मूला होता है और tan का ये फार्मूला होता है। तो उस तीनों
उसी फार्मूला से डिफरेंट और सम फार्मूला से यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह दोनों जगह अल्फा ही बैठा दीजिए या फिर दोनों जगह बीटा बैठा दीजिए, तो आपको इसका फार्मूला आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ एडिशन में होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए अल्फा माइनस अल्फा करते हैं तो जीरो आ जाता है, तो फार्मूला ही नहीं बनेगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा है नहीं, तो उसी को आप 3 भाग में किया हुआ है, एक है 2 और यहाँ 3 का फार्मूला। इसे पूरा फार्मूला जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद ग्राफ का बात होता है, तो ग्राफ में थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना भी ज़रूरी है। अब से ग्राफ का बात करें तो ग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों बना हुआ है, साइन का भी बना हुआ है, कॉस का और टेन का भी बना हुआ है, जो कि आपसे पूछा जाता है। तो साइन का ग्राफ मान लेते हैं भूल गए, तो वहाँ क्या करेंगे, तो जैसे देखिए बनता कैसे है ग्राफ। तो एंगल तो हम जानते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, और हम ये भी जानते हैं साइन का वैल्यू +1 से -1 तक ही आता है, +1 से -1 तक ही आता है। और एंगल का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर साइन का बात करें, साइन का 2-3 टर्म का वैल्यू लेंगे। साइन जीरो का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और फिर ऐसे होता है, उसके बाद हो जाता है साइन 180 का -1 हो जाता है। तो साइन 180 का आपको 0 हो जाएगा। फिर साइन 270 का -1 हो जाएगा। तो इसको पता करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पर देखिए ग्राफ में कैसे इसको नोट करना है। तो साइन 0 है, साइन 0 है तो 0 था, तो मान लेते हैं इस जगह पे 0 था, 90 इधर होगा π/2, और कहीं पे पाई होगा 180, और कहीं 3 π/2 होगा। इधर नेगेटिव में चलेगा, सेम केस नेगेटिव में चलेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 0 से 0 है तो 0 है दोनों भी, तो यहाँ से 0 निकलेगा। उसके बाद मैक्सिमम कहाँ था, 1 जाएगा कहाँ पर, कब, जब 90 पे रहेगा। तो जब 90 पे था तो हमारा मैक्सिमम 1 आया, उसके बाद 180 वापस 0 आ जाएगा, फिर -1 जाएगा, और ऐसे ही एक वेव की तरह रिपीट करते रहता है। सेम केस आपको पीछे भी होता जाएगा। तो इसी तरह से साइन एक्स का जो है, साइन एक्स का कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। अब कॉस एक्स का ग्राफ आता है, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, कॉस एक्स में डिफरेंस थोड़ा सा ये है, तो एक दो वैल्यू को आपको याद रखना ही पड़ेगा, जिसे हम जानते हैं बस जितना उतना भी काफ़ी है। जैसे cos 0 का हम लोग सब जानते हैं 1 होता है, cos 30 का सब जानते हैं √3/2 होता है। cos, अब जो वैल्यू इजली हो जाए उसको लेते हैं, जैसे cos 60 का जानते हैं 1/2 होता है, और cos 90 का होता है 0 होता है। तो आपको यही इतना सा ही वैल्यू काफ़ी है आइडिया लाने के लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले cos 0, तो cos 0 पे क्या होगा, यहाँ पर 0 है, 0 पे क्या होगा, +1 है, +1 है। तो हम ये जानते हैं कि जो भी है यहाँ पर जो भी ग्राफ बनेगा cos साइन का वो एक वेव की तरह बनता है। तो इस बात को याद रखिएगा तो आपको इजली बन जाएगा। जैसे cos 0 का वैल्यू 1 है तो cos 0 का वैल्यू 1 दिए। उसके बाद cos 60 है, तो यहाँ पे कहीं इस दोनों के बीच में कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ 60 है। अब cos 90 का 0 है, फिर यहाँ है, मतलब ऐसे कुछ ऐसे नीचे होते हुए आ रहा है। ऐसे नीचे आ गया तब सिंपल इसको वेव में बदल देना है। ऐसे ही और ऐसे ही आपको पीछे भी इसी तरह से बना सकते हैं कॉस का। और टेन का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंस है, टेन का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं टेन का वैल्यू जो होता है, टेन का वैल्यू होता है जो वो 0 भी हम देखे हैं, 0 भी देखे हैं, और इन्फिनिटी भी देखे हैं, इन्फिनिटी भी देखे हैं। तो इसका ग्राफ थोड़ा कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे ये है, इधर कहीं पे पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, इधर कहीं नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, ठीक। तो
इसका वैल्यू जो है मान लेते हैं यहाँ π/2 है और इस जगह पर पाई है। सबसे पहले तो जीरो पे जानते हैं हम, 10 का वैल्यू जीरो होता है, 10 का वैल्यू जीरो होता है और 90 पे जाते जाते इन्फिनिटी पहुँच जाता है। सेम अब इसी को भी ऐसे नोट करते जाएंगे और ध्यान देना है थोड़ा कि ये कभी भी इस लाइन का जैसे सीधा लाइन लाएंगे तो उसमें कभी टच नहीं करता है, कभी टच नहीं करता है। तो आपको टच नहीं कराना है और उसके बगल से इसे ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से आप साइन कॉस टेन का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ के बाद आपको है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो ज़्यादा आपको समझना नहीं, इसमें बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट पे क्या ध्यान देना है, जैसे कि साइन इन्वर्स कॉस थीटा है। ऐसे सबका फार्मूला भी दिया हुआ है बुक में, आप चाहें फार्मूला भी देख सकते हैं। ऐसे चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपल तरीका ये अपनाना है कि इन्वर्स का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, 1/, जिसे हम लोग पे दिया रहता है 10⁻⁻²। तो हम 1 करते तो 1/10 कर देते हैं। सिंपल इसमें भी वही करना है, 1/sin cos थीटा ऐसे कर देना है। एक सिंपल ये तरीका हो गया थोड़ा सॉल्व करने का, या फिर उससे भी नहीं होता है तो दूसरा तरीका ये है, जैसे साइन इन्वर्स कॉस थीटा है ना, तो साइन इन्वर्स कॉस थीटा है, इसको इक्वल टू एक्स मान लेंगे। एक्स को इक्वल मान लिए। अब एक्स को इक्वल मान लिए तो हमको क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स। जैसा कि हम लोग सॉल्व करने के लिए करते हैं, ऐसे करते हैं। तो हमको जो भी थीटा होगा हमको यहाँ से थीटा का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इन्वर्स का भी काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को इन्वर्स में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं, बस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। जब सिलेबस में देखिएगा उसमें कहीं भी सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं किया है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और उसी से सॉल्व करना है। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं तक था और नेक्स्ट टॉपिक जो कोऑर्डिनेट है बहुत जल्दी हम वो भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।